लेबर शॉर्टेज हुआ तो हमारी मशीनों की डिमांड बढ़ गई। इस सीरीज में जहां पर हम आपको कई सारे इनोवेटर्स से मिला रहे हैं, इंडिया के जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ से फंडिंग्स भी ले सकते हैं। आपकी मुलाकात एक यंग इनोवेटर से करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रॉ मॉडल हमारा बनता है, जो हमारे माइंड टू इनोवेशन, ये आइडिया टू इनोवेशन होता है, वो कैसे होता है। हम आए हैं अनंतनाग के डूरू शाहाबाद इलाके में और यहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं नाइक कयूम से। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये पोर्टेबल एप्पल ग्रेडिंग मशीन है। महज सिर्फ 23 साल उम्र के हैं, लेकिन अगर आपकी इनोवेशंस की बात करें तो बचपन से ही आपको इनोवेशंस का काफ़ी ज़्यादा शौक था। जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें एक चैप्टर था सेपरेशन करके टॉपिक थे कुछ, मैंने वो यूज़ करके जो है एक सेपरेटर बनाया, घर के वेस्ट से बनाया। एंड फिर जब मैंने उसको यूज़ करा तो वो काफ़ी टाइम बचा रहा था। इन इनोवेशंस के साथ साथ अगर देखा जाए तो इन इनोवेशंस को मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी कई सारी स्ट्रगल्स आपको देखनी पड़ी। जो इनोवेशंस है, इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई भी चीज़ आके घर पे बनाई, आप कुछ डिफरेंट सोचो, कोई प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, देन आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो एक विजन मिल गया। ये जो मशीन है ये फुली ऑटोमेटिक है, इसको हम अपने ऑर्चर्ड में कैरी कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। ये एक तो हमारे एप्पल्स को इजीली कलर ग्रेड करते हैं, साइज़ ग्रेड करते हैं, शेप ग्रेड करते हैं, उसके साथ साथ ये स्कैप जो होता है उसको भी बाहर निकाल सकती है। इनकी कई सारी इनोवेशंस हैं, लेकिन उनमें से कुछ इनोवेशंस ऐसी भी हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं और फार्मर्स या वॉलनट ग्रोवर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं। ये मॉडल है, ये वॉलनट वॉशर का है, उसका इनिशियल मॉडल है। जो भी मार्केट में हमारा प्रोडक्ट वो कुछ अलग दिखता है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले जो हमें इनोवेशन बनती है वो कुछ इसी तरीके की बनती है। ये इनोवेशन आप देख सकते हैं, इसमें हमने कुछ ब्रशेज़ का यूज़ करा हुआ है। एंड ये जो ब्रशेज़ है असल में इनोवेशन इसमें यही है, ये डीप क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। एंड आपको पता होगी कि कुछ हमारे जो ग्रोवर्स होते हैं वो अपने अखरोट साफ करने के लिए क्या करते हैं, वो केमिकल्स का यूज़ करते हैं। फिर उसमें तो हमारा जो वॉलनट है वो अच्छा शाइन करता है, लेकिन लिटरली बोले तो वो खाने के लायक नहीं बचता है और उसमें जो अंदर की गिरी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी मॉडल्स बनाए, जैसे 9th में एयर पोल्यूशन को लेके मैंने थोड़ा सा काम किया है। उसमें मैंने एनवो क्लीनर करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो एयर पोल्यूशन को थोड़ा बहुत रिड्यूस करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और मीथेन को लेके मैंने काम किया था। एंड कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी रहा। एंड फिर डाइट कॉम्पिटिशन्स में उनका पता चला, वहाँ पे मैंने अपनी इनोवेशंस को डिस्प्ले करा। ये होते होते ये छोटी छोटी इनोवेशंस मैं करता गया, लेकिन कोई ऐसा मेरे पास मॉडल नहीं था सक्सेसफुल जिसको मैं लेके मार्केट में जाता। सेमेस्टर जो सेकंड में हमें प्रोजेक्ट मिलता है, माइनर प्रोजेक्ट। मैंने सोचा कि मैं इसमें कुछ बनाऊंगा अपनी इनोवेशंस में, तो मैंने ऑटोमेटिक सीड सोइंग मशीन का कॉन्सेप्ट लाया और उसको मैंने बनाया वहाँ पे। फिर NIT श्रीनगर से कॉल आता है हमारे प्रोफेसर साद परवेज सर की, अगर आपके पास कोई आइडिया है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसको पिच करेंगे नेशनली। तो मैंने आइडिया पिच किया और ये जो ऑटोमेटिक सीड सोइंग मशीन था, इसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट भी मिला हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बाय MSME। तो इस प्रोजेक्ट को हमने फिर ख़त्म किया 2 साल में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उनने काफ़ी सपोर्ट किया। उनने हमारी एक इनोवेशन है पोर्टेबल एप्पल ग्रेडिंग मशीन, उस मशीन को उन्होंने आइडिएशन से उठाया जब वो हमारे माइंड में ही थी, फिर सपोर्ट करके हमने उसको बनाया और इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में वो आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगी। और इसको हमने 2-3 जगह पे डिस्प्ले भी करा हुआ है, ऑलरेडी हमें अच्छा रिस्पांस मिला है और हमने इसके 5 to 6 यूनिट्स लास्ट ईयर इसके सेल भी करे और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इस साल हम बल्क प्रोडक्शन में करेंगे। इनोवेशंस लगभग तो इनोवेटर के पास बहुत होती है, जो
अपने मतलब उसमें रखता है कि मैं ये आगे जाके बनाऊंगा। लेकिन मॉडल्स में अगर मैं बात करूंगा तो 6 मशीनों के मॉडल मैंने बनाए थे, 6 में से 3 अभी मार्केट में हैं और 5 के लिए मैंने पेटेंट के लिए अप्लाई करा था, 5 में से 1 का ग्रांट हो गया है और बाकी का भी इन प्रोसेस है। जब हमें PAU से जब इंक्यूबेशन की ट्रेनिंग्स दी गई तो वहाँ से हमें पता चला कि स्टार्टअप इंडिया करके ऐसा है पोर्टल है, वहाँ पे रजिस्टर करो। उससे पहले आपकी एक ऐसे कोई कंपनी होनी चाहिए। तो 2-3 इनोवेटर्स थे हम जो सिलेक्ट हुए थे, हमने अपनी एक मतलब स्टार्टअप बनाया, अपनी एक कंपनी बनाई। बट ये पता ही नहीं थी कि इसका क्या करना है कंपनी का। फिर सीखते सीखते हमें पता चले कि जिस चीज़ का मेरे पास पेटेंट है उसको हम मार्केट में ला सकते हैं। करते करते हमने कुछ 2-4 मशीनें लॉन्च करी, मार्केट लॉन्च। करंटली हमारे पास मेरे 2 इनिशिएटिव है, 2 स्टार्टअप है। एक है बी नायक अपराइजिंग एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जिसको मैंने स्टार्ट करा था विद पोर्टेबल एप्पल ग्रेडिंग मशीन, एप्पल कैचर और भी कुछ इनोवेशंस है जो कुछ इनोवेटर्स के, उसमें हमने वो लॉन्च करी थी। और फिर हमने क्या किया, वॉलनट लाइन में मैंने मतलब अच्छे से इन डिटेल एक प्रॉब्लम देखी कि हमारा जो कश्मीर का वॉलनट है, पहले तो लोग लेते थे लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया जब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ। आजकल बाहर के वॉलनट्स आते हैं, वो हमारे वॉलनट की क्वालिटी के मुकाबले बहुत अच्छे हैं, उनकी पैकेजिंग सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रोवर है वो चूकता है। फिर हमने वॉलनट लाइन में हर कोई मशीन, हमारे पास वॉलनट पिकर है, वॉलनट, फिर उसके बाद पील होता है, वॉलनट पीलर है, डिहलर के पास, उसके बाद वॉशिंग होती है तो वॉलनट वॉशर है, वॉशर के बाद क्रैकिंग होती है, सेग्रीगेशन होती है, वो मशीनें भी हमारे पास है। एंड वॉलनट ग्रेडर करके मतलब फुल एक वॉलनट लाइन हमने क्रिएट करी। एंड उस स्टार्टअप का हमने नाम रखा कश्मीर टेक्नोलॉजी वेंचर्स, जिसमें अभी हमारे लगभग 500+ हैप्पी कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमारी मशीनें यूज़ करी। ये जो इनोवेशन है ये ऑटोमेटिक सीड सोइंग मशीन है जो अंडर NIT श्रीनगर में इंक्यूबेटेड था 2 साल। और ये जो ऑटोमेटिक सीड सोइंग है ये लाइन सोइंग, पॉइंट सोइंग और रैंडम ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकता है। अब हम फंडिंग कहाँ से ले सकते हैं, तो एक विजन मिल गया कि हम इंडिया के जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ से फंडिंग्स भी ले सकते हैं। लेकिन किक स्टार्ट जब मिलता है इनोवेटर, वो उन्हीं कुछ गिने चुने बेसिक डिपार्टमेंट जैसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यहाँ पे आज भी है, ज्ञान इंडिया आज भी है, तो स्टूडेंट लाइफ में वहाँ से। लेकिन ऐसा बोलूँ तो मतलब उनने अप टू कुछ लिमिटेशन होती है हर किसी डिपार्टमेंट की, वो कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं। उनने सपोर्ट करा, इनोवेटर्स को आज भी करते हैं, इवन प्रेसिडेंशियल अवार्डीज़ भी हैं उनके इनोवेटर्स। अब ये मार्केट का वो है, अगर हम बात करेंगे मार्केट में इनोवेशन लाना, तो यहाँ के इनोवेटर्स के माइंड में वैसा नहीं था कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी इन्वेंशन के साथ मार्केट में हूँ। तो ये स्टार्टअप इंडिया से ही हुआ है। जब मैं कॉलेज लाइफ में ही था तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि जो हमारे प्रेसिडेंशियल अवार्ड इनोवेटर्स हैं इंडिया के, मैंने उन पे थोड़ा रिसर्च करा। उनमें मुझे कुछ जाने पहचाने नाम थे जो आसपास हमारे कश्मीर से ही थे। उनमें मुश्ताक अहमद डार करके एक इनोवेटर थे, उनका था वॉलनट पीलर, उनका पेटेंट भी था। फिर मैंने उनसे बात करी कि हम इसको मार्केट करेंगे। मार्केट में हमने पहले 20 मशीनें डाली एंड अच्छा रेस्पॉन्स रहा उसका। फिर उसके हर साल हम लगभग 200 to 300 यूनिट्स उसके सेल करते हैं, उसका अच्छा रेस्पॉन्स था। फिर बाकी जो इनोवेटर्स हैं उनने बोला कि हम भी करेंगे, और
मैंने खुद की इनोवेशन भी इसमें वॉलनट ईज़ीगो वॉलनट वॉशर है या वॉलनट पिकर, कुछ ऐसे इन्वेंशंस खुद की भी मार्केट अभी करंटली करी है। ये इसका ब्रॉडकास्टर है जो फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसके लिए हमें ऐसा एक बैकपैक पहनने की ज़रूरत पड़ती है जो 20 to 25 kg तक सीड्स को उठा सकता है, कैरी कर सकता है जो हमारा फार्मर होगा, और फिर इजीली वो इसके थ्रू ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जो यहाँ के मैं पहले बात करूँगा इंक्यूबेशन सेंटर्स है, वो अप टू पहले 50,000 तक इनोवेटर को सपोर्ट करते थे। कुछ इनोवेटर्स को मिला भी है वो सपोर्ट, लेकिन हम तब तक मतलब उस स्टेज पे नहीं थे कि हमें सपोर्ट मिल पाए। तो वो इनोवेटर ने अगर अब वो इनोवेशन बनाई, जैसी भी बनाई, वो एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये है कि जब हमें पता चला कि गवर्नमेंट अब सपोर्ट कर रही है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको स्टार्टअप इंडिया की बार बार, इसके अंडर अगर आपके पास कोई इनोवेशन है, कोई आपके माइंड में एक विजन है कि मैं कैसे इस इनोवेशन को लेके मार्केट करूँगा, आपको अप टू 50 लाख रुपीज़ तक मिलते हैं। और ये जो 50 लाख रुपीज़ होते हैं ये ग्रांट होता है, ये आपको गवर्नमेंट को वापस नहीं देने हैं, ये कोई लोन नहीं है, ये टोटल आपके कंपनी के अकाउंट में पैसे आते हैं आपके जो इनोवेशन है उस पर काम करने के लिए। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मुझे जैसे सपोर्ट मिला पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो उनने डायरेक्टली मेरे कंपनी के अकाउंट में पैसे डाले, तो मैं अच्छे से उसको फंडिंग को यूटिलाइज़ कर रहा था। इवन दो सरकार की कुछ ऐसी भी ये है स्कीमें, उनमें ये भी है कि अगर इनोवेटर फेल भी होता है तब भी कोई बात नहीं। बात करूं वॉलनट प्रोसेसिंग लाइन में, उसमें पहले जो डिहेलर था यहाँ पे, जो कश्मीरी लोगों ने देखा हुआ था, वो लुधियाना से आता था, कुछ यहाँ पे भी बनते थे, एंड उनका प्राइस 70,000 1,50,000 ऐसा कुछ होता था। जब हमने लोकल इनोवेटर्स का देखा तो उनके पास जो इनोवेशन था हमें लगा वो लो कास्ट में हो जाएगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो 1,50,000 की मशीन है उसको हमने 20,000 में लाया। सेम एफिशिएंसी के साथ वो एक दिन में लगभग 45 to 50 बैग्स पर डे कैपेसिटी के साथ और 20,000 के रेंज में। फिर दूसरा मॉडल उसका हमने लाया 300 बैग्स के साथ, वो खाली 70,000 की थी, तो काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट थी। फिर हमारा जो वॉशर है वो टोटल एक 20,000 का है, एक 18,000 का है और एक 15,000 का है। ऐसे करते करते हमने लो कास्ट मशीनें लाई। ग्रेडर जो है गिरी ग्रेडर, वो पंजाब से आता था इधर कश्मीर में, वो लगभग 2.5 लाख 1.5 लाख का आता है। हमारा जो ग्रेडर है वो 20,000 से स्टार्ट होता है। तो लोकल जो छोटे छोटे ग्रोवर्स भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, उनने हमारी मशीनें यूज़ करी है। ये वॉलनट पीलर है जो कि हमारे एक इनोवेटर शफीक अहंगर सर है, उन्होंने बनाई। ये अंडर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है और अभी R&D सेक्शन में ही है, तो अगले साल ये हम मार्केट भी करने वाले हैं। ज्ञान के थ्रू लगभग हम हर एक इनोवेटर से मिले हैं इंडिया के, एंड लकीली अगर 30 इनोवेटर है, 30 में से आप मानो 20 इनोवेटर कश्मीर से हैं। अब ये इनोवेटर्स कहाँ पे फंसते हैं, लास्ट में कुछ फंडिंग इश्यूज़ होते हैं। अब मैंने प्रेसिडेंशियल अवार्ड लिया, अब मैं एक सक्सेसफुल इनोवेटर बन गया लोगों की नज़र में, इसने ये फ़लानी इन्वेंशन करी है। अब जब मैं मार्केट के लिए रेडी होता हूँ तो वहाँ पे मैं चूक जाता हूँ। अब जो यहाँ के कश्मीर के कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो इनोवेटर्स को ग्रांट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ स्कीमें ऐसी है जहाँ पे इनोवेटर जा ही नहीं सकता है। कुछ स्कीमें ऐसी है वहाँ पे इनोवेटर्स को बोला जाता है आप अपनी परसेंटेज हमें दे दो प्रोडक्ट में से, स्टार्टअप में से। इनोवेटर वहाँ जाता है नहीं है। कुछ स्कीमें ऐसी है जो हमने भी ली है, खाली आप प्रोडक्ट बना बस यही बात ख़त्म है। तो इनोवेटर का खाली मेरे ख्याल से वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है।
लेकिन अब इनोवेटर जो हमारे वो आउटसाइड भी अप्लाई करते हैं। तो मैक्सिमम इनोवेटर्स को आउटसाइड कश्मीर बहुत ग्रांट्स मिले हैं, तब जाके वो अभी मार्केट में है। तो ये चीज़ लैग कर रही है कश्मीर में। कोई इनोवेटर कोई चीज़ वो दुनिया के लिए एक इन्वेंशन बना रहा है, तो वो उसमें फेल हो गया, तो कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फिर चोर की नज़र से देखते हैं इनोवेटर्स को। इसने हमारा 50,000 लिया, उसने बनाया नहीं। भाई अगर उससे नहीं बन पाया तो वहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी, तो ज्ञान कुछ टाइम में वो चीज़ें ला रहा है एंड इन हैंड इनोवेटर को फंड दिया जाएगा। और इसमें खाली क्या हमें सीड्स को लोड करना पड़ता है, 1 kg सीड्स, एंड ये बटन दबा के, ये इसका पहला मॉडल है इसलिए थोड़ा रफ है, तो ऐसे ये चलता है 1 by 1 सीड पिक करके यहाँ से ड्रॉप करता है। और इसमें तीनों चीज़ें हमने रखी है, एक तो सीड ड्रॉप भी होगा, पहले टिलिंग होगी, यहाँ पे टिलिंग होगी, फिर सीड ड्रॉप होगा, उसके बाद ये ऊपर से मिट्टी भी डालेगा। लास्ट ईयर हमने देखा हमारे पास जो ग्रोवर्स आते थे ना वॉलनट डिहेलर के लिए, पीलिंग मशीन के लिए, उनका मेनली प्रॉब्लम रहता था हमें लेबर्स नहीं मिल रहे हैं। पहले लेबर्स मिलते थे, घर की औरतें जाती थी काम करने पीलिंग के लिए, अब वो भी नहीं जाती है। लेबर शॉर्टेज हुआ तो हमारी मशीनों की डिमांड बढ़ गई। आने वाले टाइम में पहले हार्वेस्टिंग से लेके अप टू बराबर पैकेजिंग तक जो वॉलनट लाइन है वो हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं। नाई कयूम जैसे नौजवान हमारे वादी कश्मीर के यंग इनोवेटर्स के लिए एक मिसाल हैं, और साथ में ये उनके लिए एक रास्ता भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं अपनी इनोवेशंस ग्रोवर्स तक पहुंचाने के लिए या आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, उसी रास्ते को फॉलो करके हमारे यंग इनोवेटर्स भी ये चीज़ जान सकते हैं कि उनकी इनोवेशंस कैसे ग्रास रूट तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जिनको वो फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई जैसे एनवायरनमेंट को रिलेटेड आप कोई बड़ी इन्वेंशन कर देते हो, जैसे कोई पोल्यूशन है, तो उसको कम करने के लिए आप यूनिट बना रहे हो कोई है, जैसे एक मेरा फ्रेंड है वो पॉलीथीन से पेट्रोल बना रहा है, उनका बहुत बड़ा वो यूनिट है, 5-6 करोड़ का है, उसमें भी सरकार हेल्प करती है। ऐसी और कहानियां लेकर हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ मैं उर्वतुल वुस्का, अनंतनाग।